I am back with another story time and I can already see the comments. पियांशी दोबारा एक स्टोरी टाइम, ऐसा हुआ क्या है? और इतनी सारी स्टोरी टाइम्स है कैसे? कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं आप फेक तो नहीं हो, आप इसी को कॉपी तो नहीं कर रहे? The reason why I have so many unhinged story times is because I was very careless as a kid. And now I've realized that you guys like hearing all this, and I'm never gonna stop. So let's dive into the story time. Let me give you some context and some names plus faces that you can put the names to. Two of my best friends, Aryan and Utkarsh. We've been best friends for as long as we can remember. बचपन से हम लोगों का एक ग्रुप होता था, ठीक है, जिसमें me, Aryan, Utkarsh, and one of my friends. She's not comfortable with me saying her name, and we're going to respect that, so we'll call her X. तो हम लोग 10th grade में अक्षरधाम टेम्पल जा रहे थे, ठीक है, just to roam around. If you're not from Delhi, it's basically this huge temple, and there's this boating ride which we thought would be very very cool. And हम यहाँ से नोएडा जा रहे थे उसके लिए. Now some backstory you need. X's family dynamics were a little at that time, and she didn't have the best relationships with her extended family. For example, her chacha chachi and their kids, okay, they used to be big bitches and they used to bully her, जिसकी वजह से I would take her stand, and then they used to hate me also, that यही है जिसकी वजह से X जो है इतनी बदतमीज हो रही है और वो अब हमें जवाब देती है. I couldn't give two fucks that time, and I actually don't give any fucks right now also, but आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू कॉन्टेक्ट कि वो एक्स को, मेरी फ्रेंड को और उसकी फैमिली के लिए बहुत बुरा बुरा बोलते थे, जो हमें कहीं बाहर से पता चल गया था. और फिर मैंने जाकर उसके चाचू चाची के बच्चों से बोल दिया था कि आप जो ये दूसरों की फैमिली के लिए बोल रहे हो, तुम्हारे खुद के भी मम्मी पापा कुछ बहुत अच्छे हैं नहीं. और मैंने जहाँ दो चार बातें सुनी थी बाहर से उनके मम्मी पापा के बारे में, मैंने वो उसके चाचू चाची के बच्चों को भी बोल दिया था. ठीक है, लेट्स कॉल द चाचू चाची के बच्चा वाई एंड जी. तो अब हम लोग अक्षरधाम जा रहे थे, मैं और एक्स एक ट्यूशन जाते थे साथ में, तो हमने सोचा था कि ठीक है हम ट्यूशन से सीधा मेट्रो स्टेशन चले जाएंगे और वहां से हम चारों मिलके अक्षरधाम चले जाएंगे. सिंपल राइट. तो हमें ट्यूशन से मेरे पापा ड्रॉप करने वाले थे टू द मेट्रो स्टेशन, एंड देन एक्स सेड दैट उसके चाचू ड्रॉप कर देंगे बिकॉज माई डैड वाज बिजी एंड ही कुडंट कम पिक अस अप, एंड आई वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम. एंड देन हर चाचू केम and he dropped us at the metro station, and I thought that was good, right? And उस टाइम पे उसके चाचू used to drive a polo. हम लोग मेट्रो स्टेशन में थे, हम मेट्रो पे चढ़े, फिर हम शर्मा उत्कर्ष से मिले वहाँ पे बीच में स्टेशन पे. उतने में मुझे एक रैंडम नंबर से कॉल आता है कि पियांशी. So I said, yeah, who is this? And then the guy on the other side is like, बहन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में बैठने की, अब तू देख तेरे साथ क्या होता है. I knew who it was. It was one of the Y and Z's. Y was the elder one and Z was the younger one. So I was like, bitch, who the fuck are you? तेरी पोलो में बैठने के लिए तो मैं मर भी नहीं रही. मैं भी बहुत बदतमीज होती थी, मैं मुंह पे ही बोल देती थी. तो मैंने बोला कि भाई मैं कोई मर नहीं रही थी तेरी गाड़ी में बैठने के लिए, तेरे पापा ने खुद ऑफर किया था. एक्सेस चाचू, एंड ही ड्रॉप्ड अस लाइक दैट वाज इट. एंड ही सेड दैट तेरी जैसी जो लड़कियां होती है ना, जो दूसरों की फैमिली के बारे में इतनी बकवास करती हैं, अब तू देख तेरी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में बैठने के लिए इतना. तो भाई मुझे लगा कि ये 2 टके का आदमी मुझे इतना सुना कैसे रहा है, मैंने तो भैंचोद कुछ किया भी नहीं है. तो मैंने उसकी कॉल, मैंने बोला कि द रीजन व्हाई आई सेड ऑल ऑफ दैट अबाउट योर मॉम एंड योर डैड इज बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज ट्रू. आई गॉट टू नो दैट फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज, और मैंने उसको अपने सोर्सेज भी बता दिए. एंड देन ही वाज हक्का बक्का एंड ही वाज लाइक आई एम गोइंग टू end your life. That's what he said to me on call. And that time Sharma and Utkarsh were with me, and I told both of them, and I said, guys, listen, this guy is trying to threaten me, and well, all of this is happening. Meanwhile, X was very scared. She was always stressed that something like this would happen. Well, it did, and it happened with me. So I told her that तू आराम से रह, let mommy handle this situation, okay? So metro में मैं, वो लोग मुझे बार बार, वो Y और Z मुझे बार बार कॉल करके बोल रहे हैं कि अब तू देख तेरा क्या होता है, तू बहन, तू ये तू वो. ठीक है, मुझे सुना रहे हैं पूरा. तो मैंने भी उल्टा सुना दिया. मैंने बोला कि तेरी मम्मी ये, तेरे पापा ये, तेरा ये चल रहा है उनके साथ, उनका कहीं कहीं और कुछ चल रहा है. मैंने सब बक दिया. जस्ट फॉर मी टू रियलाइज दैट वो फोन स्पीकर पे था. एक्स के पापा भी सुन रहे थे, एक्स के चाचू चाची सब सुन रहे थे घर पे बैठ के. वेल, नॉट ओनली दैट, मेरे मम्मी पापा भी कॉल पे थे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे. तो मेरे पापा ने मुझे हर तरीके की गंदी, मतलब एकदम नाले से निकली हुई गाली देते हुए भी सुन लिया था. बट यू नो व्हाट, आई वाज लाइक फक इट, आई डोंट केयर. तो कॉल करने के बाद मेरे पापा मुझे कॉल करते हैं, उन्होंने बोला और मेरे पापा ने मुझे बताया कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे. तो लाइक ओ माय गॉड गर्ल, आई एम फक्ड राइट. और फिर मैं कॉल पे थी कि हाँ पापा क्या हुआ. एंड देन माय डैड लाइक कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी तेरे को गलत बोल रहे थे, इट्स ओके. आई वाज लाइक डैम, दैट्स क्रेजी. एंड देन मेरे पापा ने बोला कि तुम जाओ, गो एंजॉय योर डे, एंड देन घर आके वील टॉक. आई वाज लाइक फक. नहीं, घर आके तो बहुत फटने वाली थी. बट देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट,
विल सी व्हाट हैपेंस। अभी मैं जा रही हूँ अक्षरधाम। मीनवाइल रास्ते में भी मुझे अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे हैं और वो लोग मुझे अलग अलग लड़कों के फ़ोनों से, दिल्ली में दे यूज दिस वर्ड कॉल्ड बैक, दैट मेरी तो बहुत बैक है बेसिकली, दैट आई हैव दिस पुल एंड सो मेनी गाइज वुड कम ऑन माई वन कॉल दैट यू आर फ्लेक्सिंग, कि लड़के तुम्हारी कॉल पे आ जाएंगे। दर इज वन थिंग व्हेन गर्ल्स फ्लेक्स कि यू नो मेरे एक कॉल पे इतने सारे लड़के आ जाएंगे और वो तुम्हारी माँ बहनें कर देंगे, तुम लड़का होकर फ्लेक्स कर रहे हो, दैट्स काइंड। हाउएवर मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं, ठीक है, धमका रहे हैं लड़के एक 16 साल की लड़की को, बट लेट्स नॉट इवन पे ही टू माई एज बिकॉज मैं भी कोई कम नहीं थी। मैं भी उनको उल्टा सुनाई जा रही हूँ कि तेरा ये तेरा वो। उतनी देर में शर्मा उत्कर्ष में से उत्कर्ष जो है, ही कॉल्स वन ऑफ हिज फ्रेंड्स बिकॉज ही वॉज ऑल्सो दिस थिंग कि मेरी भी बहुत पुल है वाइब्स, एंड देन वो कुछ लोगों को कॉल करता है और बोलता है कि ये एक्स और वाई की तो आज माँ बहन ने करनी पड़ेगी, ये हमें बहुत परेशान कर दिया है इन लोगों ने पियांशी का। कि या दैट्स वन थिंग, हैविंग गाय बेस्ट फ्रेंड्स, दे वुड ऑलवेज हैव योर बैक। इतना होता है और हम उतने टाइम में अक्षरधाम पहुंच चुके होते हैं, हम वहाँ होते हैं, उतने में भी मेरे को पीछे से मैसेजेस आए जा रहे, धमका रहे हैं मुझे, ठीक है, धमकाने को रेडी है, मतलब तो 4 लौंडे लपाड़े बैठ के मुझे धमका रहे हैं। एक तो दैट्स सो सैड फॉर यू, सेकंड ऑफ ऑल आई जस्ट डिडंट गिव टू मेनी फक्स। और उसके बाद जब हम अक्षरधाम से निकल जाते हैं वापसी के लिए, थोड़ा सा लेट हो जाता है हमें निकलते निकलते, और फिर हम वहाँ से चले जाते हैं मिस्ट्री रूम, ठीक है। तो मिस्ट्री रूम जाने के लिए क्या होता है, वो आपके फ़ोन्स ना बाहर बंद कर देते हैं लॉकर में, ताकि आप अंदर लेके ना जा पाओ और फोटोज ना खींच पाओ। तो मेरा फ़ोन लॉक था, मेरा, शर्मा, उत्कर्षण, एक्स, हम चारों का फ़ोन लॉक था। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मुझे पीछे से बहुत सारे कॉल्स आ रखे हैं। और फिर सबसे पहले मैंने अपने पापा को कॉल बैक किया और उन्होंने बोला कि बहुत लेट हो गया, 10 बज गए थे, ठीक है। 10 बजना इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत लेट होता है। तो उन्होंने मुझे बोला 10 बज गए, तू कहाँ है सुबह से, तू कभी लड़ रही है कभी कहीं है, कभी तेरा फ़ोन नहीं चलता। मैंने बोला सो सॉरी गर्ल, आई विल बी होम सून। मेरे को पता था पापा मेरे को बहुत ज़्यादा पीटने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, ऊपर से मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, उनको लग रहा होगा कि मेरी बेटी तो बाज ही नहीं आती है, कुछ ना कुछ कलेश करती रहती है, ठीक है। तो मेरी थोड़ी फटी हुई थी, बट लेकिन उसके बाद यू नो वी थॉट लेट्स ईट समथिंग। मैंने डिजर्व करती थी पिटना, ये जो इतना मैं देख रही हूँ कितना नॉन चलांट बिहेवियर रहा है ना मेरा इतनी घटिया सिचुएशंस में भी, ठीक है। उतनी ही देर में मुझे एक्स की चाची का फ़ोन आता है और मुझे कॉल करके मुझे सुना रही है और मुझे बोल रही है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की। पहली बात, आप मेरी दोस्त को इतना बुली कर देते थे कि उसकी रातों की नींदें उड़ जाती थी। यू थिंक आई एम स्केर्ड ऑफ यू, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनी वन। आई एम गोइंग टू कॉल यू आउट ऑन एवरी सिंगल शिट दैट यू डू। सो आई डिड, आई सेड दैट आप करते ही ऐसी हरकतें हो। और फिर मैंने ऐसे 2-3 चीज़ें बता दी। बेसिकली मुझे सुनने में आया था कि उनका किसी और के साथ कुछ है, जो कि ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट आई फील लाइक सबकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, विच इज सो फक्ड, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो मैंने बोला कि मेरे को ये सब पता है। तो वो इतनी ऑफेंड हो गई, मे बी बिकॉज वो सच था या मे बी बिकॉज वो बहुत ही गलत रूमर था, जो भी था। मैं अपनी दोस्त को डिफेंड करी थी, उसने बोला कि फिर वो आंटी मुझे पीछे से बोलने लग जाती है कि तुम्हारे जैसी लड़कियां होती हैं जो बाहर जाके लड़कों के साथ इतना घूमते हैं, उनका दिमाग ऐसा ही हो जाता है। सो आई सेड एटलीस्ट मेरी उम्र है लड़कों के साथ घूमने की, आप तो 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी आदमियों के साथ घूम रहे हो, यू नो दैट्स वर्ड्स। इस बात पे वो और चढ़ जाते हैं और पीछे से मैं सुन पा रही हूँ कि उसकी पूरी फैमिली मुझे गाली दे रही है while I am having my मसाला मैगी। और ये बात कंटिन्यू पे कंटिन्यू हुए जा रही है और मुझे लग रहा है कि भाई देर इज नो एंड टू इट। नाउ एक्स की फैमिली एंड माई फैमिली, वी नो इच अदर बिकॉज वी लिव वेरी क्लोज। एंड देन मुझे लग रहा था कि भाई मैं जो भी बोल रही हूँ सब मेरे पापा तक पहुंचने वाला है, तो रात को तो मेरी बैंड बजने वाली है, बट लेकिन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई डू नॉट केयर। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरी दोस्त को इतना बुरा फील करा रहे हो, आप उसकी मम्मी के बारे में इतना गलत गलत बोल रहे थे, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है चीज़ें, ठीक है। तो फिर उसकी जो चाची थी वो शुरू, भाई वो बंद ही नहीं कर रही है कॉल करना, मुझे कॉल करके सुनाई जा रही है, कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ बोल रही है। और फिर उनका बेटा मुझे पीछे से बोलता है कि अब तू देख, तुम आओ सही यहाँ पे, तुम वापस आओ अक्षरधाम से, तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था, जो कि आई वुड एक्सेप्ट कि 4% मेरी फट भी गई थी, बाकी 96% मुझे लग रहा था कि ये प्लीज़ इसकी तो मैं बेइज्जती करके ही इसे रुला दूँ। बट लेकिन यू नो व्हाट, कभी भी ऐसे लड़कों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो थोड़े क्रैक होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा डर लग रहा है, मैंने उत्कर्ष शर्मा को बोला, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक तू घर नहीं पहुंचती है हम तेरे पीछे कुछ लड़के रखेंगे जो विल मेक श्योर दैट तू घर आराम से पहुंच रही है। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लव यू गाइस, राइट। और उसके बाद व्हाई हैव आई ऑलवेज बीन इन दिस सिचुएशन, आई डोंट नो। हमें घर जाते जाते मेट्रो में 11 बज गए थे, ठीक है। तो और मेरी और एक्स की बहुत फटी हुई थी, हमें लग रहा था फक भाई हम घर जाएंगे तो हमारे तो बहुत लगने वाले हैं। और मीनवाइल फिर एक्स के पापा का कॉल आता है एक्स को और उसको बोलता है कि मेरी प्रियांशी से बात करा। मैंने बोला भाई यार कुछ भी हो जाए, मैं किसी उसके चाचू चाची से लड़ सकती हूँ पर मैं उसके पापा से कभी नहीं लड़ूंगी। उसके पापा मुझे कॉल करके सुना रहे होते हैं, ठीक है, कि हाउ डेयर यू स्पीक टू माई फैमिली लाइक दिस एंड ऑल दैट। एंड honestly I was wondering that why would you yell at me knowing what all they're saying to your kid, but I was like you know what, ऐसी सिचुएशंस में अगर वो अपनी फैमिली के साथ नहीं होंगे तो फिर फैमिली उनको बॉयकॉट कर सकती है, विच वुड बी वर्स। सो आई डेंट टेक इट पर्सनली। 11 बज गए, ठीक है, मैंने अपने पापा को कॉल किया कि मैं पहुंच गई हूँ बस मेट्रो स्टेशन, मैं घर आने ही वाली हूँ। तो मेरे पापा ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला ओ भाई, मेरी तो फट गई। अब क्या किया जाए? मैं एक्स को बता रही हूँ कि यार मेरे पापा लेने आ रहे हैं, उसकी भी फट गई क्योंकि मेरे पापा ही इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड गाय, ठीक है। द रीजन व्हाई आई एम सो शॉर्ट टेम्पर्ड इज बिकॉज आई गेट इट फ्रॉम माय डैड, ओके। एंड देन हम मेट्रो से नीचे उतरते हैं। मैंने तो पहले ही पानी वानी सब पी रखा है क्योंकि मुझे पता है घर जाके ये मेरे को किसी स्टोर रूम में बंद करने वाले हैं। फिर हम लोग अपनी मेट्रो की सीढ़ियों से उतरते हैं और मैं देखती हूँ मेरी गाड़ी खड़ी है, ठीक है। तो मैं गाड़ी की तरफ चल के जाती हूँ और मेरे पापा की साइड में एक्स के चाचू बैठे हैं। वेल, जिनकी बीवी को मैं इतनी गालियां दे रही थी अभी 2 घंटे पहले, उसका पति वहां बैठा है साइड में। और मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, मेरे पापा क्या मुझे सबके सामने पीटने वाले हैं। हम चुप करके बैठ जाते हैं और वो गाड़ी में उन पापा का कारोबार चल रहा है। एंड देन आई एम लाइक ओ माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट दिस सिचुएशन विल टर्न आउट टू बी लाइक। उतनी देर में हंसते हंसते मेरे पापा और उसके चाचू आगे बैठे हैं, मैं और एक्स पीछे बैठे, ठीक है। मेरी फट रही है, ऐसे ऐसे हो रही हूँ मैं। साथ में शर्मा उत्कर्ष को बता रही हूँ कि जो भी लड़के तुमने मेरे पीछे रखे छोड़ दो, मैं पापा के साथ घर जा रही हूँ। उतने मेरे पापा ऐसे पीछे मुड़ते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे अंशी और मैं मेरे पापा हूँ, मुड़ के देखते हैं। प्रियांशी, सीट के नीचे हाथ डाल के देख क्या है। आई वाज लाइक भाई ये क्या है? तो मैंने सीट के नीचे हाथ डाला एंड देयर वाज अ फकिंग बेसबॉल बैट, ठीक है, बल्ले से मारने वाला। मैंने बोला कि ओके गर्ल, दैट्स अ लिटिल स्कैरी, डू यू वांट टू हिट माई सेल्फ? तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी लड़का तुझे कभी भी फ़ोन करके कुछ भी बोलता है, एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट और ही मेक्स यू फील अनसेफ, आई वॉन्ट यू टू टेक दिस। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा को क्या हो गया, क्या 2 पैग उनको इतने ज़्यादा चढ़ गए कि वो मुझे कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैं एक्स को देख रही हूँ, एक्स मुझे देख रही है कि भाई ये क्या चल रहा है। और मैंने पापा को बोला कि यार ओके वेल, और क्या बोलूँ मैं। तो मुझे बोलते हैं कि तुझे मैं कभी भी किसी अनसेफ सिचुएशन में नहीं देखना चाहता हूँ, तो पहली बात कि लोगों से लड़ना बंद कर। उतने में उसके चाचू मुड़ के बोलते हैं कि क्या हो गया बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो हमारे बारे में, आप क्यों बोल रहे हो मेरी बीवी के बारे में इतना ज़्यादा, और आपकी वाई और जी की इतनी ज़्यादा लड़ाई क्यों हो रही है। तो मैंने सब बता दिया कि भाई मैं आपकी गाड़ी में बैठी थी, इस चक्कर में वो लोग मुझे इतना ज़्यादा सुनाने लग गए और मैं सुनने वालों में से हूँ नहीं, ठीक। तो वो मेरे को बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलो अब हमारे घर। मैं तो नहीं जाने वाली हूँ आपके घर, मतलब कि मैं आपके घर के में आग लगा के खुद ही उस घर में घुस जाऊँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और मेरे पापा साथ में थे, तो मेरे पापा कहते नहीं कोई बात नहीं, उनके घर चलो, उनके घर चलो। मैंने बोला फक, ये मैं बढ़िया ही अक्षरधाम टेम्पल चली गई। वेल उसके बाद फिर मैं और एक्स, हमारी पूरे टाइम रास्ते में फटी होती है। 10 मिनट का रास्ता था मेट्रो स्टेशन से घर तक। और फिर हम एक्स के घर पहुंचते हैं जहाँ पे उसके चाचू चाची रहते हैं। और उसके जो 2 भाई हैं वाई और जी, ठीक है, वो वहीं खड़े होते हैं लॉन्डो के साथ, मुझे पिटवाने के लिए वो लॉन्डो के साथ खड़े हैं। एंड वेल गेस व्हाट, जो लड़के उनके साथ खड़े थे ना मुझे पिटवाने के लिए, वही लड़के थे जिनको उत्कर्ष और शर्मा ने भेजा था मेरी प्रोटेक्शन के लिए। तो जब मैं वहां पे खड़ी हुई और मैंने उत्कर्ष को कॉल किया, मैंने बोला भाई ये तो तू इन्हीं लड़कों की बात करता ना, वो तो यहीं खड़े हैं। तो उसने बोला हाँ मुझे पता है। तो वेल जहाँ पे वो वाई और जी खड़े थे अपने हाथ में डंडे लेके मुझे पीटने के लिए, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन दैट, मेरे से बड़ा भी था उसमें से एक लड़का। उतनी देर में मेरे पापा बाहर निकलते हैं और मेरे पापा हैज़ हैड दिस पर्सनैलिटी कि लोग उनसे नहीं भिड़ते हैं अगेन, बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और इनकी फैमिली जानती भी थी मेरे फैमिली को पहले से। तो मेरे पापा उसके पास जाके बोलते हैं कि ये लड़के क्या इकट्ठे करके लाए तो डराने के लिए। तो बोलते हैं नहीं अंकल नहीं। तो उतनी देर में बाकी के लड़के भाग जाते हैं ऑब्वियसली। तो उतने में मेरे पापा बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की से ऐसे बात करते हुए? तो वो उन्होंने बोला कि नहीं आपकी बेटी भी ऐसे ऐसे बोल रही है, देखो हमने रिकॉर्ड किया वो कितनी गालियां देती है। एक तो अगर तुम किसी पंजाबी हाउस होल्ड के पापा को बोल रहे हो कि आपको ये प्रॉब्लम है कि उनके घर का एक सदस्य गाली दे रहा है, ही वुडंट गिव 2 fucks अबाउट इट, ओके। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप कभी इस सिचुएशन में हो तो मेरे पापा ने बोला कि लेट इट, मैं अभी बच्चों के उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ। और वो एक्स के चाचू से बात कर रहे हैं, ठीक है। मीनवाइल उसके 2 भाई मेरे पास आते हैं और मेरे से बात कर, मतलब मेरे से लड़ने लग जाते हैं। और मैं तो बिल्कुल आई एम फकिंग रिपिंग देम अपार्ट। और वो भी मेरी बिल्कुल माँ बहनें कर रहे हैं कि तू ऐसी है, तेरे साथ तो ये होना चाहिए, तेरे साथ तो वो होना चाहिए। समझ जाओ कि ये और वो से मेरा क्या मतलब है। और मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है, तुम्हारी तो मम्मी ऐसी है, ऑफकोर्स तुम भी ऐसे ही हो गए, ठीक है। आई वॉज हिटिंग दम वेयर इट हर्ट्स। इतनी देर में उसके जो एक्स के चाचू है वो अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं और वो उनको कुछ कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो टिल डेट कि उन्होंने ऐसा क्या बोला है। और उतनी देर में वो बच्चे आते हैं और मुझे बोलते हैं कि, और फिर वो मुझे सॉरी बोलने लगता है। तो मैंने बोला सॉरी गई तेल लेने, आई कुड हैव बीन स्वीटर ऑल्सो बट आई जस्ट डिडंट वांट टू, बिकॉज हो कौन तुम और तुम मुझे फोन करके बोल रहे हो। और मैं इसमें अपनी गाड़ी में बैठी हूँ और मेरे गाड़ी के पास आए थे, ठीक है। सो माई फेवरेट पार्ट वॉज व्हेन दे केम क्लोज टू माई कार, आई वाज लाइक जस्ट शू, don't touch my car with your ugly hands, don't stay away, मेरी गाड़ी से दूर रहो। तो मुझे सुना रहा था ना। नाउ आई वुडंट रिकमेंड एनी गर्ल डूइंग दिस बिकॉज लड़के बहुत ज्यादा टेढ़े
बुद्धि के होते हैं तो वो कुछ कर सकते हैं, बट लाइक आई डिड दैट। तो उसके बाद वो मुझे सॉरी बोल रहे, फिर मेरे पापा बोल रहे कि तू भी इसे सॉरी बोल, रहा गर्ल आई डू नॉट दैट, आई जस्ट डोंट वांट टू एंटरटेन यू गाइस। फिर हम वापस गाड़ी में बैठते हैं, मैं और एक्स के चाचू और मेरे पापा भी गाड़ी में होते हैं और बोलते हैं कि चलो ये तो बच्चों की लड़ाई थी, ये तो सॉर्ट हो गई। तो फिर उसके चाचू, ये उसके चाचू हैं, ठीक है अभी तो, और यहाँ पे मेरे पापा बैठे हैं, तो वो बोलते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, ये तो बच्चों की लड़ाई थी, अब एक काम कर प्रियांशी को बोल कि अंदर आके मेरी बीवी को भी सॉरी बोल दे। और मैं पीछे से देख रही हूँ कि टेंस माहौल में तो वो बोलेंगे कि मेरी बीवी को सॉरी बोल दे। फिर ये मेरे पापा हैं, वो हंस रहे हैं, हाँ सॉरी तो वो नहीं बोलेगी, सॉरी सॉरी नहीं बोलेगी प्रियांशी। आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई डैड। वेट, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बात की इंटेंसिटी क्या है। मेरे पापा बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। लाइक द टिपिकल इंडियन डैड, जिनके मतलब जो आंखें दिखा दे और आपको आपको लगता है कि बस बस गया मैं काम से, डिट्टो वैसा। तो मेरी तो उतनी ही फटी हुई थी, बट लेकिन जब पापा ने बोला कि प्रियांशी सॉरी नहीं बोलेगी, तो वो अंकल भी समझ गए कि चल ठीक है ये बहुत सीरियसली बोल रहा है, तो वो नहीं बोलेगी। उतनी देर में वो मेरी गाड़ी से निकल गए और मैं तो हक्की बक्की रह गई। और उतनी देर में हम एक्स भी चली गई और मैंने उसको बोला कि चल भाई टेक केयर। और मैं, पापा मुझे बोलते हैं उसके बाद कि आजा चल इस बार गाड़ी तू चला। उस टाइम मैंने बस गाड़ी चलाना सीखा ही था और मुझे अकेले चलाना भी अलाउड नहीं था। तो मैं सोचूं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये तूफान से पहले की शांति है, क्या मैं घर जाके बहुत ज्यादा पिटने वाली हूँ। बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ही जस्ट ऑन द वे सेड दैट किसी की भी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो मेरी बेटी को ऐसा फील कराए। आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम माई डैड। मुझे लगा था कि भाई मुझे डांट पड़ेगी, एक तो कि मैंने इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करी है, दूसरी बात कि मैंने जो जो बोली थी अभी मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, पर मैं बोल रही हूँ उसकी चाची को कि आपका तो इस बंदे के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे पता है, मेरे पास फोटोज है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास जिम जिम की कैमरा में प्रूफ है और ये सब। तो वो होने के बाद फिर घर जाके पापा ने कुछ भी नहीं बोला। ही जस्ट टोल्ड माय मॉम एंड दे स्टार्टेड लाफिंग एंड दे वर लाइक शी सो सिली। नेक्स्ट डे फिर हम जब स्कूल गए तो मैंने शर्मा उत्कर्ष को बताया कि भाई ये हुआ और ऐसे ऐसे हुआ। तो उसमें से उत्कर्ष ने मुझे बताया कि भाई तू इन दोनों लड़कों से दूर रह, क्योंकि इन्होंने लिटरली येस्टरडे जो बाकी के लौंडे उन्होंने बुलाए थे, उन्होंने बोला था कि अगर ये अकेली आती है तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद देम। कैन यू इमेजिन कैसे लोग हैं, मतलब वो अपनी बहन के लिए बोल रहे हैं कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू टू हर। And you guys know what I mean by do whatever you want to do to her. So it's safe to say that my dad saved my ass again. इससे I want you girls to know that first of all don't be like me, ठीक है? Do not, first of all don't put yourself in this situation. If you are in this situation, handle it. Make sure that आपके पास कुछ safety backup हो, कि आपके साथ कुछ ऐसा हो ना। मैं टचवुड, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे बहुत केसेस में बचा लिया, ठीक है, जो कि आपको मेरी स्टोरी टाइम सुन के पता चल ही रहा होगा। बट लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ऐसे सिचुएशन में कभी भी फंसे। तो जस्ट डू नॉट बी इन अ सिचुएशन लाइक दैट। ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स, देयर इज नो वन स्ट्रॉन्गर अराउंड यू देन योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स कैन गेट यू आउट ऑफ सो मच शिट, तो जस्ट टेल देम। थोड़ी सी डांट पड़ेगी, थोड़े थप्पड़ भी पड़ सकते हैं, क्या पता कि वो आपका फोन ले लें, बट लेकिन आपकी जान बच सकती है। सो डोंट बी डम लाइक मी, be smart. If any of this is happening, make sure that your parents are in the loop. Well, yeah, that was it. This was a short story time, but it also shows how the world is around us, and that don't be a like me. Just make sure कि आप जो भी बोल रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सेफ होके करो, क्योंकि किस्मत की बात होती है कि लोग इन सिचुएशन से निकल जाते हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया, जिन लोगों ने किया है उनको सजा तो मिल जाएगी, either through fucking judicial system और through karma, but आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो it will stay with you. And I don't want any of you guys to be in a situation like that. So I hope you guys learned a bit or two from the story time and you had a nice time. I do have a lot of short story times like these, so if you guys are interested in that, let me know. Well, yeah, that is it. That was the end of another story time. I'll see you guys in my next video. And while you're watching this video, I might be in Thailand, and you can follow me on my Instagram for some updates. Love you guys so much. Do not be dumb like me. Always be smart and stay safe. Bye.